जो आज की मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि इस कहानी में क्राइम भी है, इस कहानी में इन्वेस्टिगेशन भी है और इस कहानी का अंत इतना रोमांच भरा है कि आप जब सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है कानपुर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही जूनी थाना नाम का एक क्षेत्र लगता है और यहाँ के एक इंस्पेक्टर कुछ सालों पहले एसएस लॉर होते हैं और अक्सर एसएस लॉर के बारे में एक बहुत बड़ी लोगों के बीच में फैली हुई अफवाह थी कि कानपुर के जो आईजी साहब हैं वो एसएस लॉर के फैन हैं। अक्सर किसी भी सभा में जाते हैं या फिर किसी भी सम्मेलन को संबोधित करते हैं या किसी से भी बातचीत करते हैं तो वो बेवजह ही एसएस लॉर की बहुत तारीफ किया करते हैं। अक्सर लोग एसएस लॉर से पूछते भी हैं कि सर इस तारीफ के पीछे की वजह क्या है। आईजी साहब की तो आप बिल्कुल फेवरेट हो और वो और किसी की बजाय आपकी बहुत तारीफ करते हैं, तो ऐसा क्या कारनामा किया है आपने, ऐसा क्या काम किया है कि आपकी बहुत तारीफ होती है। एसएस लॉर हमेशा हंसकर इस सवाल का जवाब बिना दिए हुए इस सवाल को टाल दिया करते थे और इसकी वजह ही इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। होता यह है कि एसएस लॉर साहब जो थे इंस्पेक्टर, वो जूनी थाना के सबसे ज्यादा तेज तर्रार इंस्पेक्टर थे। कई सारे केसेस उन्होंने बिल्कुल आसानी से चुटकियों में सॉल्व किए थे। इस वजह से वो काबिल ऑफिसर तो थे ही, लेकिन एक बार एक वाकया ये होता है कि कानपुर के बहुत ही बड़े होटल में चोरी हो जाती है। चोरी में लाखों रुपए की नकदी और जेवरात सब कुछ चोर चोरी करके ले जाता है। लेकिन ये चोर जो होता है, इसे पकड़ने के लिए जब इस होटल के मालिक का एफआईआर दर्ज थाने पे होता है दर्ज, तो पुलिस ज्यादा इंटरेस्ट इसमें दिखा नहीं रही थी। इट मीन्स कि चोर को जल्दी से पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। कुछ दिन बीत जाते हैं, मुकदमा दायर होता है, लेकिन अभी तक चोर पकड़ा नहीं जाता है। अचानक से एक दिन एसएस लॉर के फोन पे आईजी साहब का कॉल आता है और वो कहते हैं कि जहां भी हो, जो भी काम कर रहे हो, उसे छोड़ छाड़ के सीधे मेरे ऑफिस में आओ। अब इधर इंस्पेक्टर आईजी का फरमान सुनते ही जो भी काम कर रहे थे उसको छोड़ते हैं और सीधे ऑफिस पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मामला कोई ना कोई गंभीर जरूर है जिसकी वजह से मुझे इस तरह से आईजी साहब ने बुलाया है। जब आईजी साहब के ऑफिस ये जो इंस्पेक्टर होते हैं एसएस लॉर पहुंचते हैं, तब वहां केबिन में देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर महिला बैठी हुई है। लेकिन वो पहली बार में ही देखकर ये भांप लेते हैं कि ये महिला जरूर कोई शिकायत करने के लिए आई है। लेकिन अब शिकायत किस विषय में था, यही जानना उनके लिए सबसे बड़ा सवाल था। आईजी साहब आगे कहते हैं कि आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। और ये जो महिला है ये एक बहुत बड़े होटल की मालकिन है और इनके होटल में चोरी हुई है। लगभग 4 से 5 दिन बीत गए हैं और चोरों का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। तो तुम और तुम्हारी टीम क्या कर रही है? जल्दी से चोर को पकड़ो। सारे काम एक तरफ और इस होटल के चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारे तरफ एक साइड है। एसएस लॉर साहब तमाम कोशिश करते हैं, अपनी टीम गठित करते हैं और सभी को इस केस को सुलझाने में लगा देते हैं। बहुत भारी कोशिश के बाद 3 से 4 दिन में चोर पकड़ा जाता है और जो चोर पकड़ा जाता है वो इसी होटल का नौकर होता है, यानी एक हेल्पर जो काम किया करता था इसी होटल में। अब जब उससे सख्ती से पूछताछ किया जाता है कि बताओ नकदी कहाँ है, बताओ ज्वेलरी कहाँ है, तो सब कुछ उसके पास से बरामद होता है। भारी भरकम रकम वो अपने साथ कैश लेकर के गया था, कुछ ज्वेलरी भी मिलती है। अब उससे पूछा जाता है कि इस चोरी के पीछे का कारण क्या था, किस मनसे से ये चोरी की थी तुमने। तब वो जो अपना जवाब देता है उसे सुनकर एसएस लॉर साहब हंसते हंसते पेट पकड़ लेते हैं। वो कहता है कि होटल की जो मालकिन थी वो मुझे अक्सर जब होटल का मालिक सो जाया करता था तब कमरे में बुला लेती थी। पहले तो उसने बहुत प्यार प्यार से मुझसे बात किया, मुझसे अफेयर स्टार्ट किया, उसके बाद उसने मुझसे संबंध बनाना भी शुरू कर दिए और वो ऐसा बराबर करने लगी थी। मैं इससे परेशान हो गया था और हद तो तब पार हो गई जब एक दिन उस महिला को, उस खूबसूरत महिला को इस होटल मालिक की बीवी के कमरे में मैंने आईजी साहब को भी देख लिया और वो भी आपत्तिजनक स्थिति में। तब मेरे सब्र का बांध टूट पड़ा और मैंने इस चक्कर में इस
जो कारनामे को है अंजाम दिया है, यानी चोरी की है। क्योंकि मैं इस तरह से नहीं रहना चाहता था मैडम के साथ। मैंने सारी नकदी ली, मैंने यहाँ से जो मुझे चाहिए था गहने जेवर जो भी थे वो सब कुछ बैग में भरा और मैं निकल गया, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। अब इसके बाद इंस्पेक्टर सोचते हैं कि करे तो करे क्या, आईजी को क्या जवाब दिया जाए और क्या ही बोला जाए कि इस चोरी के पीछे का कारण क्या है। लेकिन फिर भी उनकी ड्यूटी थी। आईजी सर के पास उस चोर को लेकर के जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बताओ जो सभी चीजें तुमने हमें बताई है अभी। तो वो चोर कहता है कि चोरी किस मन से करा, चोरी कितना किया, क्या क्या सामान लिया, किस दिन चोरी की, सब कुछ बता देता है। वो ये भी बता देता है कि होटल की मालकिन के साथ अफेयर था, लेकिन लास्ट वाली बात वो नहीं बताता है। और लास्ट वाली बात एसएस लॉर साहब जो होते हैं वो अब आईजी साहब को बताते हैं कि सर दरअसल इस चोर ने आपको भी आपत्तिजनक स्थिति में इस मैडम के साथ, जो होटल की मालकिन है, उसके साथ पकड़ लिया था और इस वजह से इसने चोरी को अंजाम दिया है। अब आईजी साहब कहते हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इस कमरे से बात बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो काफी रिपोर्टेड आईजी साहब थे और ऐसी बात जब बाहर जाएगी तो उनके इमेज को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। और एसएस लॉर को सारी सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए आईजी साहब की एक मजबूरी हो गई थी कि वो जब भी किसी सभा में जाते थे, जब भी किसी से बात करते थे, तो वो बिना वजह एसएस लॉर साहब की तारीफें के पुल बांध दिया करते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि एक ऐसी सीक्रेट बात जो कि एसएस लॉर्ड को मालूम है और मुझे मालूम है, जो कि कभी भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इस चोर के साथ क्या हुआ, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हुआ ही था, उसे जेल ऑफ कोर्स भेजा ही गया होगा, लेकिन अब जिस आईजी की मैं बात कर रही हूँ उनकी रिटायरमेंट भी हो गई है, लेकिन ये वाकया इतना ज्यादा अजीब था उनके साथ होने वाला, जो हर कोई जब सुनता है तो हंसता ही है। ये जो कहानी थी ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की सच्ची कहानी है। और आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कहानी आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं के आधार पर सुनना पसंद है तो लाइक भी करिए इस वीडियो को, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मेरा नाम पूजा है, ऐसी ही सच्ची कहानियां मैं डेली इस चैनल के माध्यम से आपको सुनाती हूँ। तो फिर मुलाकात होगी अगली नई कहानी के साथ। तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।